वो परसेंटेज हम लिखेंगे ओरिजिनल कस्टम ड्यूटी चार्ज ये है 5220, डिक्रीज हो गया वो 3480 हो गया। डिक्रीज कितना डिक्रीज हुआ वो वैल्यू निकालेंगे, दोनों को माइनस कर दिया, 5220 माइनस 3480 तो ये आ गया 1704 रुपीज। कितने रुपए से वो डिक्रीज हो गया, इसका परसेंटेज बताना है, ये परसेंटेज में कितना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी भी बताया था, डिक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और मल्टीप्लाई बाय 100%। डिक्रीज वैल्यू कितनी है 1740 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 5220 और मल्टीप्लाई में है, सिंप्लीफाई करके सबसे जब हम 522 को से कैंसिल करते तो ये कैंसिल हो जाता है 100 ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट से वो क्या हो गया, उसकी ड्यूटी उसका जो चार्ज है वो डिक्रीज हो गया 33.1% से। कहीं पर वो इंक्रीज भी पूछ सकता है बेटा, कहीं पर ये बोल देगा सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गया। वैसे तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन वैल्यू इंक्रीज हो गई डिक्रीज हो गई तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा। इंक्रीज के लिए इंक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई 100%। डिक्रीज के लिए डिक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100%। क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से। सो इसका 7th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर which when increased by 12.4% becomes 2248। कहता वो नंबर निकालो जिसको when increased by 12.4%, जिसको हम 12.4% से इंक्रीज कर देते हैं तो वो कितना बन जाता है 2248 बन जाता है। अभी वो नंबर निकालना है जिस नंबर को हम 12.4% से इंक्रीज करें तो इंक्रीज होने के बाद वो 2240। ऐसे जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा मानकर चलेंगे हमेशा लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया वो जो स्टार्टिंग में हमारे पास ओरिजिनल नंबर है वो एक्स है, ठीक है। एक्स को हमें इंक्रीज करना है तो इंक्रीज परसेंट हमें दिया हुआ है, इसको कितने परसेंट से इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.4% ऑफ एक्स। देखो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर था एक्स, एक्स को हमें इंक्रीज करना है 12.4% से, तो हम 12.4% निकालेंगे एक्स का 12.4% ऑफ एक्स। इतनी वैल्यू से वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया। पहले वो एक्स था, एक्स से अब वो इतनी वैल्यू इंक्रीज हो गया, इतना उसमें इंक्रीज होगा तो ऐड कर देंगे। ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीज वैल्यू ये किसके इक्वल आएगा, जो नई वैल्यू हमें दे रखी है उसके इक्वल आ जाएगा। बेटे ये पॉइंट ध्यान से समझना, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास एक्स है, ओरिजिनल वैल्यू एक्स हो गई, एक्स में अगर हम जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो ऐड कर दें, इंक्रीज कितनी हुई है 12.4% ऑफ एक्स, इसको हमने ऐड कर दिया तो ये किसके इक्वल आ गया, जो नई वैल्यू हमारे पास आएगी वो ये हमें दे रखी है 2000। ठीक है, अगर यहीं पर ये बोल जाता कि ये वैल्यू डिक्रीज हो गई तो यहाँ पर माइनस कर दे। मान लो कोई नंबर आपके पास 10 रुपीज है, ये मानकर चलो आपके पास 10 रुपीज थे और मैं आपको बोल देता हूँ कि आपके 10 रुपीज से अब आपके पास 15 रुपीज हो गए। 10 रुपीज से आपके पास 15 रुपीज हो गए। 15 कैसे आए 10 + 5, इसीलिए तो ये 15 आई। ओरिजिनल में आपके पास कितने थे 10 और 5 से वो इंक्रीज हो गई तो 10 + 5 किसके इक्वल बन गया 15 के इक्वल बन गया। ओरिजिनल वैल्यू x थी, हम मानकर चले थे, इंक्रीज वैल्यू हमने निकाली थी 12.4% ऑफ x, वो हमने जब ऐड कर दिया तो जो नई वैल्यू आएगी वो आ गई, वो हमें दे रखी थी 2। सिंप्लीफाई से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं
12.4% ऑफ एक्स। 12.4% ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को हटाए डिवाइड में 100 आ गया। 12.4 ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऑफ मींस मल्टीप्लाई। और जो डेसिमल पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 12.4 हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ से जब डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो डेसिमल पॉइंट को देखेंगे कितने डिजिट के बाद है, डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो नीचे एक जीरो से क्या करवा दिया, जीरो से पहले 100 था, ये अब 1000 बन गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये पहले 100 था, ये 1000 कैसे बन गया। देखो यहाँ पर 100 था, एक डिजिट हमारे पास है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो एक जीरो से हम डिवाइड करवाएंगे, 100 मल्टीप्लाई 10 1000 बन जाएगा। इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 31 से कैंसिल किया, 31 4 जा 124 और 250 4 जा 1000। 4 से दोनों को कैंसिल कर दिया, कितना बच गया, x एज इट इज प्लस 31 x अपॉन 250 इज इक्वल टू 2240। एलसीएम लेंगे 250 का यहाँ पर, तो 250 एलसीएम में आ गया, 250x प्लस 31x इज इक्वल टू 2240। 250x प्लस 31x कितना बन जाएगा, 281x, और जो डिवाइड में 250 था वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में आ गया 250। हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो जो 281 था ये जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 281 कहाँ गया, डिवाइड में आ गया। 281 से कैंसिल करेंगे 2448 को, तो ये 8 पर कैंसिल हो गया, और 8 मल्टीप्लाई 250 कितना बच जाएगा, 2000 बच जाएगा। ठीक है, अब मेन मकसद है बेटा यहाँ तक निकालना है, उसके बाद कैलकुलेशन है। जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में लीनियर इक्वेशन में सिंप्लीफिकेशन की थी, और पिछले वाले क्वेश्चंस में जो सिंप्लीफिकेशन की थी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। आवाज अभी आए, ओके अभी आवाज? यस सर। ठीक है बेटा, देखो ओरिजिनल नंबर हम x मान कर चले थे, वो वैल्यू हमारे पास 2000 आ गई। मतलब अगर 2000 को हम इंक्रीज कर दें 12.4% से, तो वो हमारे पास किसके आ जाएगा, 2248 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगले वाला क्वेश्चन है सिंपल, जस्ट अगले वाला क्वेश्चन है, देखो कहता है फाइंड द नंबर विच व्हेन, एक सेकेंड, फाइंड द नंबर
which when decreased by 6 whole 1/4% becomes 1500। कहता वो नंबर निकालो जिस नंबर को अगर हम डिक्रीज कर दें 6 whole 1/4% से, तो वो किसके इक्वल आ जाए, 1500 के इक्वल आ जाए। इन हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, जिससे मिक्स्ड फ्रैक्शन का परसेंटेज भी दे सकता है, वो डेसिमल परसेंट भी दे सकता है, कुछ भी परसेंट दिया हो। हमारे पास बेसिक पॉइंट यही है बेटा, इसी पैटर्न के ऊपर हम काम करेंगे। ओरिजिनल है वो हमारा एक्स है, डिक्रीज परसेंट हमें दिया हुआ है, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है, 6 होल 1/4%। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, 25/4% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जो डिक्रीज वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 25/4% ऑफ एक्स, ओरिजिनल नंबर का 25/4% डिक्रीज हुआ है, तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी 25/4% ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हम ओरिजिनल नंबर में से जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो हमें दिया हुआ है वो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, एक्स है, और जो डिक्रीज नंबर है वो कितना है, 25% ऑफ 4, सॉरी 25/4% ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1500। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25/4, सबसे पहले परसेंटेज में 100 ऑफ कटाया मल्टीप्लाई बाई एक्स, 25 4 जा 100, 4 के ऊपर ये कैंसिल हो गया, और 4 मल्टीप्लाई 4 क्या बन गया, 16। x माइनस एक्स अपॉन 16 इज इक्वल टू 1500। 16 को यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आ गया, यहाँ x के मल्टीप्लाई में 16, 16x माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया, 1500। सिंप्लीफाई करेंगे, लीनियर इक्वेशन में क्या था, 16x माइनस 1x 15x बच जाएगा, और जो डिवाइड में 16 था ये राइट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में 16 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में 15 है, इसको जब राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में 15 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 15 से 15 कैंसिल होगा, या 100 बचेगा, और 100 मल्टीप्लाई 16 1600। ठीक है, 16 के साथ 2 0 आ जाएंगे मल्टीप्लाई में 1600, x की वैल्यू 1600 आ गई, मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो 1600 हो। 1600 में से अगर हम डिक्रीज कर देंगे 6 होल 1/4%, तो वो हमारे पास 1500 हो। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आपको दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से तैयार करने हैं, वैल्यू चाहे डिक्रीज हो जाए या फिर इंक्रीज हो जाए। डिक्रीज होगी तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, इंक्रीज होगी तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा। ठीक है, अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आता है बेटा तो पूछ लेना वहीं पर। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन कहता है विपिन एंड रवि कंटेस्टेड for a municipal corporation. Vipin got 12,800 votes, which was 40% of the total votes. Ravi got 36% of total votes. कहता विपिन और रवि हैं, वो कोई जैसे अपने नॉर्मल इलेक्शन होते हैं म्युनिसिपैलिटी के, उसके इलेक्शन में वो दोनों, ठीक है, कंटेस्टेड है वो उसमें। तो कहता है जो विपिन है, विपिन गोट 12,800 वोट्स, विपिन टोटल 12,800 वोट्स मिलते हैं। टोटल वोट्स हमें दे दिए विपिन के, कि जो विपिन के टोटल वोट्स हैं वो 12,800 है, और विच वाज 40% ऑफ टोटल वोट्स, और उसकी हमें परसेंटेज भी दे दी है कि ये टोटल वोट्स का 40% है। जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए थे ना, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन थे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। हमें उसकी टोटल वोट भी दे दिए और उसका परसेंटेज भी दे दिया कि टोटल वोट 12,800 है, और उसकी जो परसेंटेज है वो 40% है। आगे कहता है रवि गोट 36% ऑफ द टोटल वोट, और कहता है रवि को 36% वोट्स मिलते हैं टोटल वोट्स के।
हमें फाइंड करना है, फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन इलेक्शन। तो कहता है इलेक्शन के अंदर टोटल कितने वोट कास्ट हुए थे, कितने वोट वहां पर जैसे हमारे पास हुए थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, हम मानकर चलेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन इलेक्शन। हमें माना कि टोटल इलेक्शन में टोटल एक्स वोट थे, एक्स नंबर ऑफ वोट थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने एक्स मान लिया। जैसे हमने लास्ट टाइम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में किया था उसी तरह से काम करेंगे कि जो विपिन के वोट हैं वो हमें दिए हुए हैं, उसकी परसेंटेज हमें दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ वोट गोट बाय विपिन, विपिन को कितने वोट मिले 12,800 और उसकी परसेंटेज हमें दे रखी है 40%। तो 40% ऑफ टोटल वोट ये किसके इक्वल आ गए 12,800 के। ये भी विपिन के वोट हैं, ये भी विपिन के वोट हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग टर्म्स में दे दिया। ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, ये परसेंटेज में दे दिया, लेकिन है तो दोनों इक्वली, तो हमने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 12,800। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, डिवाइड में 100 आ गया, ऑफ को हटाया, मल्टीप्लाई आ गया x, और ये किसके इक्वल है 12,800। हमें इस ओनली x की वैल्यू निकालनी है। 100 यहाँ पर डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में लेकर गई, 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 40x के साथ मल्टीप्लाई में था, जब इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे 40 डिवाइड में आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 120 को सॉरी 128 को जब 4 से कैंसिल करेंगे ये 32 पर कैंसिल होगा, 32 और मल्टीप्लाई में 30 आ जाएंगे, 32,000 आ गया। एक्स की वैल्यू 32,000 आ गई, और एक्स हम क्या मानकर चले थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स मानकर चले थे, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आ जाएंगे 32,000। ये हमारी 2000 है। ठीक है, यहाँ तक का जो क्वेश्चन था बेटा, पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे सेम वहीं तक का था, लेकिन आगे का क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया। सेकंड पॉइंट में कहता है इसमें द नंबर ऑफ वोट्स हु डिड नॉट वोट फॉर बोथ विपिन एंड रवि। कहता है वो वोट निकालो जो ना तो रवि के हिस्से में आए ना ही विपिन के हिस्से में आए। रवि को कितने वोट मिले 36%, विपिन को कितने वोट मिले 40%। टोटल वैल्यू हमें पता है 100% होती है, लेकिन ये 100% तो नहीं हुई। हमें वो वैल्यू निकालनी है, वो वोट निकालने हैं जो ना तो रवि को मिले और ना ही विपिन को मिले। ठीक है, हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वोट्स कास्टेड फॉर विपिन। विपिन के लिए कितने परसेंट वोट मिले थे 40% ऑफ टोटल वोट, और परसेंटेज ऑफ वोट कास्ट फॉर रवि, रवि को कितने वोट मिले थे 36% ऑफ वोट। दोनों का हमने निकाल लिया, इन दोनों को मिलाकर कितने वोट मिले 36 प्लस 40, 76% वोट इन दोनों को मिले हैं। हमें वो वोट निकालने जो इन दोनों को नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले, तो हम करेंगे वोट्स नॉट कास्टेड फॉर बोथ विपिन एंड रवि 100% माइनस 40% प्लस 36%। दोनों के वोट्स को हमने माइनस कर दिया 100% में से, 100% में से माइनस कर दिया, ये वो वोट आ गए जो ना तो रवि को मिले ना ही विपिन को मिले। ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 36 76%, और 100 माइनस 76 24% वोट थे, वो ना तो रवि को मिले ना ही विपिन को मिले। ठीक है, हमने पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। इसका एक मेथड ये भी हो सकता है बेटा, हमें पता है कि जो विपिन को वोट मिले थे वो 12,800 थे, हम यहाँ से रवि के वोट निकाल ले, रवि के वोट कितने आ जाएंगे 36% ऑफ 32,000। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों का जो सम आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ वोट से माइनस करें। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट करवा दिया है। टोटल वोट हमें पता है 100% होते हैं, 100% में से इन दोनों के वोट हमने माइनस कर दिए, तो वो वोट आ गए जो इन दोनों में से किसी को नहीं मिले। वो कितने आ गए 24%, और 24% ऑफ 32,000 हमने निकाल दिया। परसेंटेज को हटाया, डिवाइड में 100, ऑफ को हटाया, मल्टीप्लाई, और 32,000। 20 से 20 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 24 की मल्टीप्लाई 320 से करेंगे, 7,680 वोट्स ऐसे हैं जो ना तो रवि को मिले ना ही विपिन को। ठीक है, अगर वो इसमें यही पूछ लेता कि उनकी परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज हमारे पास
चेंज तक आ गई थी बेटा 24%, लेकिन इसने एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है कि वो वोट्स बताओ जो ना दोनों में से किसी को नहीं मिले, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास निकालेंगे परसेंटेज से। 24% ऑफ 32,000 वो हमने निकाल लिया 7,680, 7,680 ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा, अलग सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से डिफरेंट है, बहुत कम क्वेश्चंस है वो मैच कर जाते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग स्टेटमेंट है सभी की, और थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमाते ही क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन स्टेटमेंट घुमा देता है। स्टेटमेंट घुमाने से क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है, तो आप स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से एक एक दो दो बार तीन तीन बार ध्यान से पढ़ो। इसको दो तीन बार जब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे और क्वेश्चंस को एक तरह से स्टोरी बना के समझोगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गए तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए हम किस तरह से करना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत होती है बेटा, वहीं पर पूछ लेना। कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आता, कोई क्वेश्चन को कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो वहीं पर बता देना। 10th क्वेश्चन हमारे पास है। 10th क्वेश्चन में कहता है इफ रुपीज 250 इज टू बी डिवाइडेड अमंगस्ट रवि, राजू एंड रॉय। कहता है हमारे पास टोटल 250 रुपीज है, और 250 रुपीज को हम डिवाइड कर देते हैं किस किस में, रवि, राजू और रॉय के बीच में। सो दैट रवि गेट 2 पार्ट्स, राजू गेट 3 पार्ट्स एंड रॉय गेट्स 5 पार्ट्स। कहता जो रवि है ना वो 2 पार्ट मिलते हैं रवि को, राजू को 3 पार्ट्स मिलते हैं, और रॉय को टोटल 5 पार्ट्स मिलते हैं। हाउ मच मनी विल ईच गेट। तो कहता है तीनों को कितने कितने पैसे मिले, व्हाट विल बी इन परसेंटेज, और उसकी परसेंटेज कितनी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमें रेशियो की तरह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और रेशियो के बाद इसके ऊपर परसेंटेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कहता है टोटल हमारे पास 2050 रुपीज थे, सॉरी 250 रुपीज थे, और 250 रुपीज को हमें 3 लोगों में बांटना है, रवि, राजू एंड रॉय। तीनों का हमें पार्ट बता दिया, तीनों का रेशियो हमें बता दिया कि रवि का 2 पार्ट है, राजू का 3 पार्ट है, तो रॉय का 5 पार्ट है। तो ये एक तरह से रेशियो बन गया, रेशियो ऑफ रवि, राजू एंड रॉय 2:3:5। अगर मान लो इसको x से मल्टीप्लाई मान के चलें कि टोटल रवि को 2x मिलते हैं, तो राजू को 3x और रवि को रॉय को 5x। ये रेशियो बन गया बेटा 2:3:5 की टोटल पार्ट का 2:3:5 रेशियो में। हमने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े थे कि उसको 2 पार्ट मिलते हैं, उसको 3 पार्ट मिलते हैं, उसको हाफ मिलता है, डबल मिलता है, तो उसको हम इसी तरह से सिंप्लीफाई किया था 2:3:5। ये तीनों का रेशियो आ गया। रवि को अगर 2 रुपए मिलेंगे तो राजू को 3, रॉय को 5। ठीक है, हमने सम ऑफ रेशियो निकाला। सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5। सम ऑफ रेशियो किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल आ गया। मतलब अगर टोटल हमारे पास 10 रुपए हुए तो 10 में से रवि को 2, राजू को 3, रॉय को 5। ठीक है, तीनों का अलग अलग शेयर हमने निकाल दिया कि अगर टोटल हमारे पास 10 रुपीज होते हैं तो 10 रुपीज में से ये हिस्सा हो जाता है, 2 रुपए तो रवि को मिल जाते हैं, 3 रुपए राजू को, और 5 रुपीज रॉय को। ठीक है, यहाँ से अब हम उनके अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ रवि कितनी है 2/10, तो 2/10। ठीक है, अब रवि की अमाउंट कितनी आ गई 2 आ गई, कितने में से 10 में से, तो 2/10। और टोटल अमाउंट हमें पता है इसकी 250 है, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2/10 ऑफ टोटल अमाउंट, 2/10 मल्टीप्लाई 250। जैसे हमने रेशियो में किया था सेम उसी तरह से। ये 10 से 10 कैंसिल, 25 मल्टीप्लाई 2 50 रुपीज, मतलब रवि के हिस्से में टोटल 50 रुपीज आएंगे। ठीक है, रवि के हिस्से में 50, बजरंग सैनी, रवि के हिस्से में 50 रुपीज आएंगे। इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 50/250 और मल्टीप्लाई बाई 100%। परसेंटेज ऑफ रवि अमाउंट, रवि के अमाउंट की परसेंटेज निकालिए। रवि की अमाउंट कितनी है 50 रुपीज है, कितने में से ओरिजिनल अमाउंट कितनी है 250, और परसेंटेज निकालने के लिए 100%। 10 से 10 क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा। 5 5 जा 25, ये 5 पर कैंसिल हुआ, और 100 को जब 5 से कैंसिल करेंगे ये 20 पर कैंसिल होगा, 20% इसका आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ एक आंसर आया बेटा, सिर्फ रवि की अमाउंट आई है, रवि की अमाउंट 50 आ गई और उसका परसेंटेज निकाल दिया हमने 20%। इसी तरह से राजू की अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट ऑफ राजू, अमाउंट ऑफ राजू कितनी है 3 आउट ऑफ 10, तो 3/10 और मल्टीप्लाई बाय 250, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 से 10, 25 3 जा 75, टोटल राजू को 75 रुपीज मिलते हैं। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 75 अपॉन टोटल अमाउंट 250, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, 75 को 25 से कैंसिल करेंगे 3 पर कैंसिल हो जाएगा, 3 × 10 30% आंसर। ये राजू की अमाउंट आ गई, राजू का परसेंट आ गया। अमाउंट ऑफ रोई निकालेंगे, रोई को टोटल 5 रुपीज मिले थे टोटल 10 में से, तो 5/10 और टोटल अमाउंट 250 है तो 250 से मल्टीप्लाई किया, 10 से 10 कैंसिल, 25 × 5 125 रुपीज रोई को मिले, और इसका परसेंटेज निकालेंगे 125/250, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, 125 को 25 से कैंसिल किया, ये 5 बच गया, 5 × 10 50%। हर्ष बेटा नहीं, 5 × 10 50%, ये रोई की अमाउंट का परसेंट आ गया। देखो एक बार फिर से देखो, कहता रवि, राजू, रोई, 3 हमारे पास आदमी है, और तीनों को कहता है हमें 250 रुपीज डिवाइड करने हैं तीनों में, और किस तरह से कि उनका रेशियो हमें दे दिया कि रेशियो उनका 2:3:5 हो। सबसे पहले हमने सम ऑफ रेशियो निकाला, सम ऑफ रेशियो हमारे पास 10 आ गया, मतलब अगर हमारे पास टोटल 10 रुपीज है तो 10 में से रवि को कितने मिलेंगे 2 रुपीज मिलेंगे, तो 2 रुपीज रवि को मिलेंगे टोटल आउट ऑफ 10, और इसको टोटल अमाउंट हमें दे रखी थी 250, तो ये 250 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, कैंसिल आउट किया, 50 रुपीज आ गए, रवि को 50 रुपीज मिलते हैं। यहाँ तक का क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, रेशियो में सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास था कि तीनों की अमाउंट निकालते थे हम अलग अलग, रवि की अमाउंट आ गई, यहाँ पर राजू की अमाउंट आ गई, रोही की अमाउंट आ गई। राजू की अमाउंट निकालनी है, राजू का हिस्सा कितना है, रेशियो कितना है 3, कितने में से 10 में से, तो 3/10 और टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई। रोही का रेशियो कितना है 5, 10 में से तो 5/10 और टोटल से मल्टीप्लाई। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड कर दिया इसने कि लास्ट में कहता व्हाट विल बी इन परसेंटेज, उसको हमें परसेंटेज में भी बताना है कि वो परसेंटेज में कितना है, तो 50 को हमें परसेंटेज में बताना है, तो 50/250 और परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 75 आया, 75/250 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 125/250 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तीनों की क्या आ जाएगी परसेंटेज, 20%, 30% और 50%। 11th क्वेश्चन कहता है बैंक सिक्योर 630 मार्क्स आउट ऑफ 900, कहता है बैंक को टोटल 630 मार्क्स मिलते हैं 900 मार्क्स में से, एंड पूजा सिक्योर्स 650 मार्क्स आउट ऑफ 1300, और पूजा को कहता है 1300 में से टोटल 650 मार्क्स मिलते हैं। हुज परफॉर्मेंस इज बेटर, तो कहता है किसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, बढ़िया, वो हमें निकालना किसकी परफॉर्मेंस बेटर। दोनों का परसेंटेज निकालेंगे अलग अलग बेटा, और परसेंटेज निकाल कर देखेंगे किसकी परसेंटेज ज्यादा है। बैंक के स्कोर हमें दिए हुए हैं, बैंक का स्कोर कितना है 630 है, मार्क्स उसके कितने में से 900 में से, तो मैक्सिमम मार्क्स फॉर बैंक, बैंक के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 900, और मार्क्स सिक्योर बाय बैंक, बैंक ने कितने मार्क्स सिक्योर किए 630, उसका परसेंटेज हमने निकाल दिया 630 डिवाइडेड बाय 900, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100%।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 से 10, यहाँ पर भी 20 कैंसिल हो गए, 20 से 20 कैंसिल हो गए। 630 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। 70% मार्क्स बैंक ने सिक्योर की। आपने भी परसेंटेज निकाला होगा कि आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले, तो आप निकालते हो। ऊपर जो हमेशा आपको जो मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स ऑब्टेन, नीचे हमेशा मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100%। अगर नहीं भी निकाले हो तो निकाल कर देखना, कभी आपके मार्क्स आते हैं वो ऊपर जो आपके मार्क्स आपको मिले हैं वो लिखना, नीचे आपके मैक्सिमम मार्क्स लिखना और मल्टीप्लाई में 100% कर देना। इसकी जो कैलकुलेशन है वो कर देना, उतने परसेंट मार्क्स आपको। तो इसके कितने मार्क्स आ गए? 70% आ। अब पूजा की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स फॉर पूजा, पूजा के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 1300। और मार्क्स सिक्योर बाय पूजा, पूजा ने कितने मार्क्स सिक्योर किए थे? 650। 650 मार्क्स सिक्योर किए थे। इसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो 650 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स 1300 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 20 से 20 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 650 को जब हम 13 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 पर हो जाएगा। 50% इसका आंसर आ गया। पूजा के मार्क्स जो हैं वो 50% है। आपको दिख रहा होगा बैंक के मार्क्स 70% है, पूजा के मार्क्स 50% है। हम आसानी से बता सकते हैं कि जो बैंक की परफॉर्मेंस है वो बेटर है, बैंक के जो स्कोर है ना वो ज्यादा है, वो 70%। आप अगर वैसे देखो नॉर्मल बेटा क्वेश्चंस में, तो बैंक के मार्क्स कितने थे? 630 थे। पूजा के मार्क्स कितने थे? 650 थे। पूजा के मार्क्स ज्यादा थे, बैंक के मार्क्स कम थे, लेकिन उनके मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर डिपेंड कर गया परसेंटेज। मैक्सिमम मार्क्स देखो उसके, बैंक के तो ओनली 900 में से 630 आ गए, और पूजा के 1300 में 650 आए। ठीक है, तो बैंक की परफॉर्मेंस क्या होगी? बेटर होगी पूजा पूजा से। ये आंसर आता है। बिल्कुल सिंपल, अलग ही क्वेश्चन था, ये नॉर्मल क्वेश्चन था कि दोनों के अलग अलग परसेंटेज निकालो, और परसेंटेज निकालकर हमें ये बताना किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है। वैसे बस डिपेंड यही है इसका कि हमें इसमें बेसिक पॉइंट ये बताना था कि ये मैक्सिमम जो मार्क्स हमें दे रखे थे ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 900 है, यहाँ पर 1300 है, ये हमें काउंट करके चलना है। तो उसके लिए हमें इसकी परसेंटेज निकाली, परसेंटेज निकालकर दोनों की परसेंटेज हमने चेक की, किसकी परसेंटेज ज्यादा। ठीक है, आज आपको 11th क्वेश्चन तक डिस्कस करने हैं बेटा, सोल्व करने हैं। 11th क्वेश्चन तक कोई दिक्कत हो तो बता देना। और अगले मंथ आपको शायद किसी टीचर ने बता दिया होगा, कल मैं भूल गया था। अगले मंथ आपके एग्जाम होंगे, सितंबर एग्जाम होंगे अगले मंथ आपके, तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, जो आपका 8th चैप्टर है वो लगभग हो जाएगा, इस वीक में हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत बचेगा तो देखेंगे। 8th चैप्टर तक आपका सिलेबस आएगा। ठीक है, 8th चैप्टर तक आपका सिलेबस आएगा कंप्लीट, और आपको 1 सितंबर से ही एग्जाम मान कर चलो। आप 1 सितंबर के बाद कभी भी एग्जाम हो सकते हैं आपके। ठीक है, ऑनलाइन आपके एग्जाम होंगे, ऑनलाइन एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे। एमसीक्यू पीछे भी लिया था, इस तरह से भी होंगे, और वो आपके इस तरह नहीं होंगे जैसे टेस्ट मोड वगैरह पे होते हैं। आपका टाइम लिमिट होगा, आपको अलग से यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ आपको दिए हुए ना, वो अपने मॉडर्न कैंपस की साइट होंगे। उनका टाइम 2 आवर्स है, 2 घंटे का आपका एग्जाम है, इतने बजे से इतने बजे तक ही आपको एग्जाम देना है। ठीक है, आपको अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सोल्व करके आपको वापस अपलोड भी करने हैं, वो सब प्रोसीजर आपको बाद में समझा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, अभी आप ये मानकर चलो अगले महीने आपके एग्जाम है, 1 सितंबर के बाद कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। आप 1 सितंबर से ही मान के चलो, तो अपनी तैयार रहना एग्जाम्स के लिए, और थोड़ी पीछे का रिवाइज करते रहो। कोई दिक्कत आती है तो मुझे पूछ लो। ठीक है, यहाँ इसमें कोई दिक्कत है, साथ साथ काम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत है तो बता देना। ठीक है, और एक कल आपका यूनिट टेस्ट भी होगा। 8th चैप्टर हमारा जहाँ तक हो जाएगा उसका कल यूनिट टेस्ट होगा 8th चैप्टर का। ठीक है, कल शाम को जिससे अपना जो
रूटीन टेस्ट होता है ना, वो आपका यूनिट टेस्ट होगा कल शाम को 7 बजे 8th चैप्टर का, तो उसके लिए तैयारी कर लेना अपने। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ। सर एक बार एग्जाम 8.1 का 9th क्वेश्चन का 6th पार्ट करवा दो। 8.1 का यस सर। 9th क्वेश्चन का 6th कल करवाया था शायद, वही है ना?